और अब बात कोरोना की। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। पिछले 22 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद तीसरी बैठक लेने जा रहे हैं। 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन के बाद आज फिर से पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रणनीति पर मंथन करेंगे। वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर भी चर्चा होगी। ये आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, 17 मार्च, 4 अप्रैल और फिर आज एक बार फिर से ये तीसरी बैठक है। 22 दिनों में लगातार देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और हर रोज बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकारों की भूमिका कोरोना की रोकथाम को लेकर क्या होनी चाहिए, इसको लेकर कुछ देर में मंथन शुरू होने जा रहा है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत के सामने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन जिलों में कोरोना का ज्यादा संक्रमण है वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सरकार ने बताया है कि शादी समारोह में भीड़ को रोकने के लिए संख्या सीमित कर दी गई है। सड़कों पर भीड़ भाड़ रोकने और मास्क पहनने के नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यूपी सरकार की रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नजर आई है और इस केस की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। उधर सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत 7 जिलों में उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और मेरठ भी शामिल हैं। जिलों के डीएम ने शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और बाकी अन्य जिलों में जहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को छूट दी गई है। साथ ही मालवाहक वाहनों को आने जाने में प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आम लोगों को इस समय में बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है और लगातार बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार, इस पर अब सरकार फैसला लेने लगी है। सीधे रुख करते तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हैं और गाजियाबाद से पवन त्रिपाठी हैं। इसके अलावा देहरादून से भी रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लखनऊ से शुरुआत। विशाल, लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत आज से होने जा रही है और क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, राजधानी लखनऊ में चूंकि डीएम ने कल ही ये आदेश कर दिया था कि रात 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा और सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा। चूंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुलाने के बाद ये तय कर दिया था कि तमाम जिले जहां पर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर जिलाधिकारी ये तय कर लें कि वो अपने जिले में नाइट कर्फ्यू लगा चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल उस आदेश के बाद तुरंत ही लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू के आदेश हो गए थे और अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू आज से जो है लागू है और 9 बजे के बाद तमाम जगहों पर ये नाइट कर्फ्यू जो है पूरी तरह से लागू कराने की जिम्मेदारी तमाम जो जिला स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास रहेगी। इसके साथ ही चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक है उसमें शामिल होंगे वर्चुअल तरीके से और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत भी कराएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में संक्रमण की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये एक चिंता की विषय। बिल्कुल, ये चिंता वाली बात है और निश्चित तौर पर इसी चिंता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। विशाल, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज की तरफ रुख करते मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गुफरान, ये बताइए कि प्रयागराज में रात 9 बजे से ये कर्फ्यू लागू होने जा रहा है, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या लोगों को बताया गया है? देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के भीतर जो केसेस थे 1000 के ऊपर थे, ऐसे में जिलाधिकारी ने फैसला लिया है कि रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस बीच जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। इसके अलावा
दोबारा जाएंगे प्रयागराज, मोहम्मद गुफरान से बात करेंगे। पवन त्रिपाठी की तरफ चलते हैं। पवन, चूंकि नोएडा में रात 10 से 5 बजे तक, गाजियाबाद में भी रात 10 से सुबह 5 बजे तक थोड़ा सा संशोधन किया गया यहां पर, ट्रैफिक को देखते हुए भी और लोगों को देखते हुए, क्या कुछ एसओपीज है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद और नोएडा अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर का ये मुख्य पार्ट है, एनसीआर क्षेत्र में ही आता है और यूपी का शो विंडो भी है। और गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो बहुत सारे उद्योगों की नगरी भी है। इसीलिए ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का लॉकडाउन का जो या नाइट कर्फ्यू कहा जाए जिसे, उसे रखा जाए। 17 तारीख तक ये ट्रायल किया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि शैक्षणिक संस्थान, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, जितने भी कोचिंग हैं इन सभी इलाकों में, चाहे वो गाजियाबाद में हो या गौतम बुद्ध नगर में, सभी को प्रॉपर तरीके से 12वीं तक बंद रखने के लिए साफ तौर पर कहा गया है। और ये कहा गया है कि अगर कुछ बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं या उनके एग्जाम चल रहे हैं तो प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनको एग्जाम देने की छूट है। वो जा सकते हैं लेकिन प्रॉपर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। अगर गाजियाबाद और नोएडा की बात करें तो दोनों जगहों पर 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लोगों को जो नाइट में निकले, रात में निकले, उनको रोका जा सके। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और अत्यंत जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को आने जाने की परमिशन रहेगी। उसकी एक प्रॉपर एक लिस्ट जो है और गाइडलाइंस वो यहाँ के दोनों के डीएम जो हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से निकाली है और डिस्ट्रीब्यूट भी की है। ठीक, लौट रहे हैं आपके पास। रुक करते वाराणसी का। नवीन, वाराणसी से क्या खबर सामने आ रही है? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लोगों को क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में आज 743 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। जिस तरह से आंकड़े लगातार वाराणसी में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जो लोगों को साफ तौर से बता दिया गया है कि आप नाइट के कर्फ्यू के समय घरों में रहें। इमरजेंसी सेवाओं को केवल छोड़ के किसी तरह से सभी चीज़ों को बंद किया है, चाहे विद्यालय हो या फिर कोचिंग संस्था हो, सभी चीज़ों को बंद करने का फैसला जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। चाहे वो बिजली, दूध के विक्रेता हो या फिर इमरजेंसी हो, इनको छूट दी गई है। बाकी किसी तरह से किसी को भी रियायत नहीं दी गई है। हम इस वक्त वाराणसी के मार्केट में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग वाराणसी में फिलहाल देखने को तस्वीरें मिल रही है। लोग अपने घरों को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 8:30 तक किसी तरह से दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सभी लोगों को घरों पर आने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर से दे दिया गया है। अगर कोई भी बाहर निकलेगा अगर 9 बजे के बाद तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा लोग घरों की तरफ लौटते हुए वाराणसी में जरूर देखने को मिल रहे हैं बड़ी संख्या में। लिहाजा आप देख सकते हैं मार्केट में जिस तरह का नजारा वाराणसी में वापस घर लौट रहे हैं और ये समय भी घर लौटने का उम्मीद यही है लोगों से कि वो नियमों का पालन भी करें, समय रहते घर पहुंचे। रामानुज की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड में क्या स्थिति है रामानुज? रामानुज, आप तक आवाज मिल रही है? बिल्कुल, दूसरे राज्यों की तरह से उत्तराखंड में भी कोविड के मरीजों की लगातार तादाद बढ़ रही। 24 घंटे में 1109 कोविड के मरीज सामने आए। इसके बाद से सरकार ने पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को और चौकसी बरतने का आदेश दिया। और आपको ये भी बता दें कि राजधानी में लगातार पुलिस प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और सामान्य दिनों के मुकाबले आज राजधानी में फिलहाल भीड़ भाड़ कम देखने को मिली है। चूँकि देहरादून में कल यानी कि 24 घंटे के अंदर में 500 से अधिक कोविड के मरीज देखने को मिले और इसी तरह से हरिद्वार में 300 से अधिक मरीजों की तादाद आई है। यानी कि लगातार जो बड़े शहर उत्तराखंड के, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल हो, यहाँ मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बढ़ते हुए चिंता भी बढ़ा रहे हैं। जिस तरह फिलहाल, बहुत शुक्रिया आपका रामानुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उनके निर्देश पर वरिष्ठ अफसरों को 13 जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। ये सभी नोडल अधिकारी 15 दिनों तक संबंधित जिले में रुककर डीएम के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। इनकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। सीएम योगी ने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने के अलावा अधिकारियों को दूसरे निर्देश भी दिए हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश में कई जिलों में डीएम स्तर से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में मरीजों के उपचार और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी निर्णय अपने स्तर से लें और उसे लागू करवाएं।